तो कल मैं कुछ नंबर बताया था और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से कुछ नंबर लेकर के आ गया हूँ। पहला नंबर मैंने यहाँ पे दिया, कल 7 तक दिखाया था, आज 8वां नंबर है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्लास 9th का है। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है? तो जिस संख्या का पूरा वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जिस संख्या का पूरा वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिया 1, 4, 9, 16, 25, 36 अनंत तक से 1 का अगर हम पूर्ण वर्ग करेंगे, यहाँ देखिए 1 का पूर्ण वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। तो यही क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है। वर्ग जो होता है पावर होता है, घात होता है। पावर में ही 2 गो ऐसा पावर है, एक 2 पावर रहेगा और 3 पावर रहेगा। ये दोनों का अपना नाम है। अगर पावर 2 है तो उसको वर्ग कहेंगे, अगर पावर 3 है तो क्या कहेंगे? घन कहेंगे, क्यूब कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या को परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? जिस संख्या का पूरा घन हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1, 8, 27, 64, 125। ठीक है। अब इसका देखिए, जैसे 1 का घन किया मैंने तो 1 ही होगा, 2 का घन करूंगा तो घन का क्या मतलब कि पावर 3 है, तो 3 बार 2 जो है गुना में होगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 का क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी तरह 4 का क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या है? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये सिंबल है बराबर और नहीं बराबर का। ये बराबर का सिंबल है, ये नहीं बराबर का सिंबल है। और ये परिमेय संख्या का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्या है? 3 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 4/2 -3/4 0। ठीक है। ये क्या हुआ? परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है? परिमेय संख्या होता क्या है? तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिया √2, √3, पाई, है ना। तो पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लगभग मान है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर रूट में अगर 4 रहा तो क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो तुम कहोगे कि सर अपरिमेय संख्या है। नहीं बेटा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा? रूट में 2 × 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए यह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। तो क्या होता है रियल नंबर? वास्तविक संख्या क्या होता है? तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में √3 4/3, 8 -3/4 0 और क्या चाहिए? रूट में 11। कहने का मतलब कि जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है वो सभी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। कल मैंने बताया था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसको ही बनाना है। क्या? 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी, है ना, वो लिखना है। या 100 तक की कितनी होगी 1 से
100 तक की अभाज्य संख्या। इसी प्रकार भाज्य संख्या का भी होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग बना के लेके आइएगा, पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा।